नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहाँ बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक ऐसा दर्द है जिसने पूरे चित्रकूट को झकझोर कर रख दिया है। जरा सोचिए, 13 साल की एक मासूम बच्ची जो अपनी सहेलियों के साथ खेलने और नहाने गई थी, उसे क्या पता था पानी का वही बहर उसकी जिंदगी छीन लेगा। कैसे ये मौत हुई है? पानी में डूब जाने से हुई। चित्रकूट के भाना क्षेत्र के अमीनपुर छिवलाहा गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब 13 वर्षीय आशु की बहर में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई और देखते ही देखते मासूम गहरे पानी में समा गई। पूरा बताइए कैसे क्या हुआ? लड़के के साथ नहाने गई थी बीहर पे, वो पांव फिसल गया, अंदर चली गई, देखने नहीं पाए। फिर बाद में देखे कहाँ गई लड़की, फिर उसको खोता और निकाले, हो गया, फिर निकाल के लाए, फिर आए, उस खत्म हो गई बस। स्थानीय लोग दौड़े, बचाने की कोशिश हुई लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और देखते ही देखते मासूम गहरे पानी में समा गई। ये अमीनपुर ग्राम छिवलाहा का मामला है। बेहर में बच्ची नहाने गई थी तो सीढ़िया से पैर खिसल गए तो डूब गई बच्ची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्ची को बाहर निकाला गया लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। सब दूरी नहा रहे थे तो अब बूढ़ गई तो डूबने में, अब निकालने में समय लग गया बच्ची को। 25-30 फुट तारे चली गई, नीचे चली गई। हाँ। कैसे निकली फिर बच्ची को फिर निकाला गया डूब के, जिससे तैरते बनता था। घर पहुंची बेटी की लाश और फिर जो मंजर था उसे देखकर हर आंख नम हो गई। 3 बहनों और एक भाई में आशु तीसरे नंबर की थी। कितने भाई बहन हैं? 3 भाई ने एक भाई। कौन से नंबर की थी? ये तीसरे नंबर की। आज उसी घर में चीखें हैं, सन्नाटा है और सिर्फ एक सवाल है, हम न्याय चाहते हैं। क्या उन्हें मिलेगा न्याय? डूबने से मौत हुई है, किस तरह का प्रावधान और किस तरह का लोग मौत हुई? शासन की तरफ से दैवीय आपदा के अंतर्गत, ये घटना दैवीय आपदा के अंतर्गत है। इसमें शासन की तरफ से 24 घंटे के अंदर जो भी पीड़िता के परिवार को सहायता राशि 4 लाख के रूप में दी जाती है, वो तुरंत खाते में जाएगी, माता या पिता के अकाउंट में, जो भी इनकी सहमति होती है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या 4 लाख रुपए उस मासूम आशु को वापस ला सकते हैं? सरकार की तरफ से मैं वर्तमान लेखपाल हूँ, तुरंत हमें जानकारी हुई, हम मौके पे भी गए और यहाँ अस्पताल में भी आए हैं। सरकार की तरफ से जो भी सहायता राशि दी जाएगी वो सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ में है। एक छोटी सी लापरवाही, एक पल की फिसलन और हमेशा के लिए बुझ गई एक जिंदगी। क्या घटना ये हुई थी, बच्ची सुबह लगभग 10 बजे कुछ बच्चों के साथ ग्राम साथियों के साथ में गई थी नहाने। उसका बीहर मतलब एक होती है बावड़ी टाइप, वहां गई थी नहाने। वहां इसकी पैर फिसलने से ग्राम वासियों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि इसकी पैर फिसलने से डूब गई, डूबने से इसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पूरे गांव में मातम पसरा है और हर आंख सिर्फ नम है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस और जो राजस्व टीम सब गए, बच्ची को निकाला गया लेकिन बच्ची उस टाइम मृतक हालत में मिल गई और जो भी है बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। सब लोग दुखित हैं, हम भी हैं, जो भी है सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाए। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।